हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑर्डिनेट एकेडमी। आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें आपसे पूछा है सैंड टाइमर से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आइए समझते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ बताया गया है कि ये एक सैंड टाइमर है जिसमें ये दो पोर्शन आपको दिख रहा होगा। पहला ओरिएंटेशन ए है, दूसरा ओरिएंटेशन बी है। ठीक है, इस वाले पार्ट में क्या है, पूरा सैंड का पार्टिकल फिल है जिसकी हाइट कितनी है 6 सेंटीमीटर, जिसमें एक पार्ट सिलेंड्रिकल है और एक पार्ट कोनिकल है। क्या हुआ, ये पूरा जो क्वेश्चन है मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। ये पूरा सैंड का जो पार्टिकल है आफ्टर 5 मिनट ये पूरा इसमें से निकल करके इस वाले ओरिएंटेशन में आ गया। ठीक है, लेकिन जब इस सैंड का पार्टिकल इसमें से इसमें आया तो केवल कहां तक आया, केवल मतलब इसके सिलेंड्रिकल पार्ट तक आया, इसके कोनिकल पार्ट में ये नहीं आया। मतलब कि वॉल्यूम ऑफ सैंड इस वाले पोर्शन में और वॉल्यूम ऑफ सैंड इस वाले पोर्शन में, दोनों में इक्वल होगा। ठीक, क्वेश्चन में और क्या गिवन था, दोनों पोर्शन में कोन का हाइट सेम दिया हुआ था। मतलब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट दोनों का सेम है, दोनों कोनिकल पोर्शन का हाइट सेम है, ये दिया था। और जितनी हाइट तक सैंड है उसका हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में कितनी हाइट तक सैंड आया यही हमें फाइंड करना है कि यहाँ से सैंड निकला इसमें आया तो कितनी हाइट ऑक्यूपाई किया, ये फाइंड करना है। तो आइए हम लोग समझते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बस लिखेंगे क्या कि वॉल्यूम दोनों का सेम होगा, वॉल्यूम ऑफ सैंड सेम होगा। तो इसमें वॉल्यूम क्या होगा, पहले सिलेंडर है फिर कोन है, तो यहाँ लिखेंगे क्या हम लोग, सिलेंडर का वॉल्यूम लिख देंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच समझिए, अगर ये एच है मतलब कोन का हाइट एच है तो सिलेंडर की हाइट की अगर हम बात करें तो टोटल 6 है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 6 माइनस एच। ठीक, तो इस सिलेंडर की हाइट की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ये हाइट ऑफ सिलेंडर है, इस हाइट की जगह 6 माइनस एच। क्लियर है, और फिर इसको ऐसे ही उतार देंगे पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये वाली हाइट क्या थी, कोन की हाइट थी। अब ये पूरा किसके इक्विवेलेंट होगा, अब यहां से सैंड निकल के इस वाले पार्ट में आ गया, मतलब इस सिलेंडर के पाई आर स्क्वायर, इसके हाइट को हम लोग h1 से रिप्रेजेंट कर दिए। क्लियर, ये दोनों चीज एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। अब बस इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ आया पाई आर स्क्वायर h1, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका 6 माइनस एच प्लस 1/3 इंटू में h, और इधर पाई आर स्क्वायर h1। अब पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 6 माइनस 3h प्लस h/3। क्लियर, अब फिर से इसको हम लोग सॉल्व यदि करेंगे, इधर आ गया h1 तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 2h आएगा। ठीक, माइनस 3h प्लस h 2h/3 बराबर h1। देयरफॉर h1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, h1 बराबर 6 माइनस 2h/3। तो ये वाला हाइट किसका आ गया, हाइट ऑफ सैंड इन सेकेंड पोर्शन। क्लियर है, तो यही आपसे पूछा भी था कि फाइंड द हाइट ऑफ द सैंड इन द बॉटम पोर्शन आफ्टर 5 मिनट इन टर्म ऑफ h, मतलब h के टर्म में इसकी हाइट निकालनी थी। तो इसकी हाइट कितनी आ गई, सेकंड वाले पोर्शन में, इस वाले बॉटम में हाइट ऑफ सैंड कितना आया, h1 बराबर 6 माइनस 2/3 इंटू h। ठीक है, दैट इज द रिजल्ट।